नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है कीमोथेरेपी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी अगर आप देखें तो इसमें दो वर्ड्स हैं हमारे, कीमो प्लस थेरेपी। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, थेरेपी मतलब होता है ट्रीटमेंट। जब कोई ट्रीटमेंट केमिकल्स के द्वारा किया जाता है उस थेरेपी को कीमोथेरेपी कहा जाता है। कीमोथेरेपी जनरली कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। कीमोथेरेपी मुख्य रूप से रेडियोथेरेपी तथा सर्जरी के साथ यूज की जाती है। कीमोथेरेपी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है, कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को तो नष्ट करती ही है, साथ में हमारी जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनको भी नष्ट कर देती है। कीमोथेरेपी का यूज जनरली अगर आप देखें तो कैंसर सेल्स को नष्ट करने में तथा कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में काफ़ी हद तक किया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कीमोथेरेपी हमारी कैंसर सेल्स को नष्ट करती है, साथ में हमारी बॉडी की जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी नष्ट करती है। इसमें मुख्य रूप से अगर आप देखें तो हमारा जो स्किन है, हमारे जो हेयर हैं, या हमारे जो इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, हीमोपोइटिक सेल्स हैं, स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इन सारी सेल्स को वो नष्ट कर देती है। आप लोगों ने देखा होगा कीमोथेरेपी के दौरान व्यक्ति गंजा। कीमोथेरेपी का यूज जनरली अगर आप देखें तो एडजुवेंट के रूप में किया जाता है। एडजुवेंट का मतलब होता है जब कोई थेरेपी किसी अन्य थेरेपी के साथ दी जाती है उस कंडीशन को एडजुवेंट थेरेपी कहा जाता है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कीमोथेरेपी को हम लोग रेडियोथेरेपी तथा सर्जरी के साथ इसको दे सकते हैं। इससे हमारी कैंसर की सेल्स नष्ट होने के साथ साथ कैंसर की सेल्स की ग्रोथ भी रुक जाती है। अब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी के उद्देश्य के बारे में। कीमोथेरेपी का अगर आप देखें तो उसके निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे पहला उद्देश्य हमारा कीमोथेरेपी बिना किसी दूसरी सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर सेल्स को नष्ट करना। दूसरा उद्देश्य हमारा, यदि कैंसर सेल्स कीमोथेरेपी के द्वारा पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाती हैं तो उसकी ग्रोथ को रोक देना। तीसरा उद्देश्य हमारा, कीमोथेरेपी जनरली आप देखें तो सर्जरी और रेडियोथेरेपी की बात की जाती है। जनरली इसका भी यूज एडजुवेंट के रूप में करते हैं। एडजुवेंट का मतलब होता है कि जब कोई थेरेपी किसी अन्य थेरेपी के साथ की जाती है उस कंडीशन को एडजुवेंट थेरेपी कहा जाता है। तो एडजुवेंट में हम लोग रेडियोथेरेपी प्लस सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। कीमोथेरेपी का चौथा उद्देश्य यह है, कीमोथेरेपी का यूज हम लोग पैलिएटिव ट्रीटमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें मेटास्टेसिस हो जाती है और कैंसर हमारी बॉडी के अन्य पार्ट्स में फैल जाता है। उस कंडीशन में कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग पैलिएटिव ट्रीटमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, पेशेंट के पेन को रिलीफ देने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। अब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी कैसे काम करती है। जब किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है उस कंडीशन में पेशेंट की जो बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे हमारी कैंसर सेल्स की या तो ग्रोथ रुक जाती है या वो कैंसर सेल्स नष्ट हो जाती हैं। यदि हम आइडियल कीमोथेरेपी एजेंट की बात करें तो आइडियल कीमोथेरेपी एजेंट वो होता है जो केवल कैंसर सेल्स को नष्ट करे, न कि हेल्दी सेल्स को। लेकिन कीमोथेरेपी एजेंट हमेशा कैंसर सेल्स के साथ साथ हमारी जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनको भी नष्ट कर देती है। कीमोथेरेपी दो प्रकार से यूज की जा सकती है। नंबर फर्स्ट है हमारा सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी, नंबर सेकंड हमारा कॉम्बिनेशन एजेंट कीमोथेरेपी। आइए हम बात करते हैं सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी। जब कीमोथेरेपी के दौरान केवल एक ही एजेंट का यूज किया जाता है उस कंडीशन को सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन एजेंट कीमोथेरेपी। कॉम्बिनेशन एजेंट कीमोथेरेपी में जब हम दो या दो से अधिक एजेंट्स का यूज करते हैं उस कंडीशन को कॉम्बिनेशन एजेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। कॉम्बिनेशन एजेंट कीमोथेरेपी सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी से ज़्यादा लाभप्रद होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कैंसर सेल्स नष्ट हो जाती हैं, उसके साथ साथ हम लोग कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक भी सकते हैं। जनरली कॉम्बिनेशन एजेंट कीमोथेरेपी यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी में आने वाली ड्रग्स के बारे में। कीमोथेरेपी में यूज होने वाली ड्रग्स को हमने निम्न पार्ट में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले बात करते हैं एल्कलाइटिंग एजेंट्स के बारे में। इसमें आपकी निम्न मेडिसिन आती हैं। सबसे पहले हमारी मेडिसिन है साइक्लोफॉस्फामाइड, दूसरी हमारी मेडिसिन है आइफोफॉस्फामाइड, नेक्स्ट है हमारी बुसाल्फेन, नेक्स्ट है हमारी सिस्प्लेटिन, नेक्स्ट है हमारी कार्बोप्लेटिन, नेक्स्ट है हमारी क्लोरम्बुसिल, नेक्स्ट है हमारी थायोटेपा। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारा पहला ड्रग है 5-फ्लोरोयूरेसिल, नेक्स्ट है हमारा मीथोटेक्स्ट्रेट, नेक्स्ट है हमारा पेंटास्टैटिन, नेक्स्ट है हमारा क्लेड्रीबाइन,
नेक्स्ट कैटेगरी हमारी एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। सबसे पहली ड्रग है हमारी ब्लियोमाइसिन सल्फेट। दूसरी मेडिसिन हमारी एक्टिनोमाइसिन। नेक्स्ट है हमारी माइटोमाइसिन। नेक्स्ट ड्रग हमारी प्लीकामाइसिन। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी प्लांट एल्कलाइड्स। प्लांट एल्कलाइड्स में निम्न ड्रग्स आती हैं। नंबर फर्स्ट है हमारी विनकिस्टिन सल्फेट। दूसरी हमारी विनब्लास्टिन सल्फेट। नेक्स्ट है हमारी विनडेसिन सल्फेट। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी हार्मोनल एंड स्टेरॉयड ड्रग्स। सबसे पहली ड्रग हमारी प्रेडनिसोन। नेक्स्ट हमारी प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट हमारा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट हमारी कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजेंस। नेक्स्ट हमारा एस्ट्राडियोल। नेक्स्ट हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट। नेक्स्ट हमारा डेक्सामीथासोन। ये था हमारा छोटा सा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स। जो मेडिसिन कीमोथेरेपी में यूज की जाती हैं उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसको भी हमने क्लासीफाई किया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्कलाइटिंग एजेंट्स की। एल्कलाइटिंग एजेंट्स के निम्न साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले नोजिया, वोमिटिंग, पेशेंट का जी मिचला सकता है, पेशेंट को उल्टियां हो सकती हैं, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट के स्किन में रैशेस हो सकते हैं। एक मेडिसिन इसमें होती है साइक्लोफॉस्फामाइड। उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है पेशेंट के बाल झड़ जाते हैं, बिल्कुल पेशेंट गंजा हो जाता है। एक ड्रग थी सिस्प्लेटिन, जिसके साइड इफेक्ट के कारण पेशेंट को हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, एजोटीमिया हो सकता है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के साइड इफेक्ट के बारे में, जिसका नाम है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को जी मिचला सकता है, पेशेंट को उल्टियां हो सकती हैं, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को स्टोमेटाइटिस हो सकता है, पेशेंट को हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। इसका मतलब है पेशेंट के लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को हाइपरयूरिसीमिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसका नाम है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स की। इसके भी निम्न साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसमें पेशेंट का जी मिचला सकता है, पेशेंट को उल्टियां हो सकती हैं, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, पेशेंट के बाल झड़ सकते हैं, पेशेंट के स्किन में रैशेस आ सकते हैं, पेशेंट को स्टोमेटाइटिस हो सकता है, पेशेंट की स्किन में नेक्रोसिस हो सकती है। इसका मतलब है पेशेंट की जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, पेशेंट का बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट को फाइब्रोसिस हो सकती है। अब हम बात करते हैं प्लांट एल्कलाइड्स के साइड इफेक्ट के बारे में। इसमें भी बहुत सारे साइड इफेक्ट पेशेंट को हो सकते हैं, जैसे पेशेंट का जी मिचला सकता है, पेशेंट को उल्टियां हो सकती हैं, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट की डब्ल्यूबीसी सेल्स कम हो जाती हैं, पेशेंट को स्टोमेटाइटिस हो सकता है, पेशेंट के बाल झड़ सकते हैं, पेशेंट गंजा हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की हार्मोनल मेडिकेशंस की। इसके भी निम्न साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पेशेंट का जी मिचला सकता है, पेशेंट को उल्टियां हो सकती हैं, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट के ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो सकती है, पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है, पेशेंट का वेट बढ़ सकता है, पेशेंट के बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है जिसे एडिमा के नाम से जानते हैं, पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये थी एक हमारी सामान्य जानकारी कीमोथेरेपी के बारे में। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।